नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुई लूट के बाद से यूपी एसटीएफ की जो कार्रवाई चल रही है वो क्यों चर्चा में है। क्यों यूपी एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर के बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि यूपी एसटीएफ ने एक माइलस्टोन हासिल किया है। यूपी एसटीएफ ने जब से उसका गठन हुआ है तब से उसने जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ जमकर कार्रवाई की है और अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई लूट कांड की। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालने वाले गैंग के एक मेंबर को हाल ही में, यानी एक दिन पहले ही, अनुज प्रताप सिंह उसका नाम था, उसको यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ उन्नाव जिले में हुई और आपको बता दें कि इस लूट कांड में ये दूसरे आरोपी हैं जिनके एनकाउंटर में मौत हो गई है। इससे पहले मंगेश यादव की भी एनकाउंटर में ही मौत हुई थी और उस एनकाउंटर को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि अब तक 2 आरोपी इस सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूट कांड में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 अभी भी फरार हैं और बाकी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनका एनकाउंटर हुआ, घायल हुए और वो पुलिस की गिरफ्त में है। लूट का माल भी बरामद हो चुका है। इस पूरे कांड में 14 बदमाश थे, जिनमें से 11 बदमाशों की या तो गिरफ्तारी हो गई है या फिर एनकाउंटर हो गया है और 3 अभी भी फरार हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि इस हाई प्रोफाइल केस की जानकारी क्या क्या है, इसमें कब कब क्या क्या हुआ, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, एसटीएफ की इस कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों लोग इस घटना में यूपी एसटीएफ ने जो जो कार्रवाई की है उसको अब सवालों के कटघरे में रख रहे हैं। तो एक क्रोनोलॉजी जानना बेहद ज़रूरी है। हम शुरुआत से आपको बताते हैं। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार के ओम ऑर्नामेंट नाम के दुकान में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डाका डाला था। इस दौरान हथियारों के बल पर दुकानदार और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को बंधक बना करके डकैती को अंजाम दिया गया। ज्वेलर ने उस समय बताया था कि बदमाशों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली थी। इस घटना के अगले दिन ही 29 अगस्त को बदमाशों के गैंग का सरगना, यानी जो लीडर था उनका, विपिन सिंह, उसने रायबरेली की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। विपिन सिंह वही बदमाश है जिसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनकाउंटर की उसको आशंका है, यानी एनकाउंटर उसका हो सकता है। इस डर से वो कोर्ट पहुंचता है और उसने अपना सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 3 सितंबर को सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों बदमाश इस घटना में शामिल थे, रेकी कर रहे थे, कई जगहों पर सीसीटीवी में कैद हुए थे। लेकिन इसके बाद आता है 5 सितंबर 2024। इस दिन डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव की एसटीएफ में मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने यह एनकाउंटर सुल्तानपुर के देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर किया था। ये आरोपी फरार चल रहा था, 1 लाख का इनाम भी था इस पे। जौनपुर के बख्श थाना क्षेत्र का रहने वाला था मंगेश यादव। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। खुद अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस एनकाउंटर को सवालों के घेरे में रखा। एक पोस्ट किया और ये लिखा कि जाति देखकर गोली मारी गई, यानी मंगेश यादव की जाति देख करके पुलिस ने एनकाउंटर किया। अखिलेश यादव ने यह भी उठाया कि अगर पहले के जो आरोपी हैं उनके पैरों में गोली मारी गई, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन मंगेश यादव क्योंकि यादव था इसलिए उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये बहुत सुर्खियों में रहा। समाजवादी पार्टी का तमाम डेलीगेशन गया मंगेश यादव के घर पे। एसटीएफ के ऊपर अखिलेश यादव ने खुला आरोप लगाया, कहा कि ये किलिंग गैंग है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठोंको नीति चलाई जा रही है, जिसको चाह रहे हैं उसको ठोंक दे रहे हैं। अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए एसटीएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तक अखिलेश यादव की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे। बहुत बहुत तूल पकड़ा ये मामला कि मंगेश यादव, जिस पर हमने बहुत सारी डिबेट भी की, बहुत सारे बयान इसमें लोगों के सामने आए, पुलिस भी इसमें सामने आई, खुद डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि मंगेश यादव ऐसा नहीं है कि इस लूट कांड में शामिल नहीं था। सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए एसटीएफ की तरफ से, यूपी के डीजीपी की तरफ से बताया गया कि मंगेश यादव उस दिन उस दुकान में पहुंचा हुआ था और मुख्य आरोपियों के साथ वो खड़ा था, जिसने इस पूरी घटना में अपने आप को इन्वॉल्व किया था। इस पूरी घटना में मंगेश यादव का इन्वॉल्वमेंट था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस और एसटीएफ ने मंगेश यादव के परिवार की जब उसकी तलाश की जा रही थी तो उसके घर के उन वीडियोस को भी सार्वजनिक किया जहां पर उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मंगेश यादव यहाँ पर रहता ही नहीं है, यहाँ पे आया ही नहीं, बहुत दिनों से फरार है, यहाँ पे आता नहीं है। जबकि अखिलेश यादव
तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और मंगेश यादव के परिवार के कुछ लोगों ने कहा था कि घर से उठा के ले गए थे। तो पुलिस ने उस थियरी को भी बिल्कुल बेनकाब किया कि घर से नहीं उठाया गया था, फरार था। एनकाउंटर में, पुलिस फायरिंग में दोनों तरफ से मंगेश यादव की मौत हुई। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद तमाम राजनीति हुई। अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि 11 सितंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। ये भी आरोपी माना जा रहा है कि इसी सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल थे। इसके बाद एसटीएफ ने 20 सितंबर को अजय यादव से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अजय यादव, आप नाम सुनिए, अजय यादव। यहाँ भी अजय यादव थे, लेकिन यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई उसमें पैर में गोली लगी और इलाज कराया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय भी सवाल उठा कि समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के खुले विरोध के बाद और जाति देख के गोली मारी गई, इस नैरेटिव के बाद से अजय यादव को मारा नहीं गया, एक तरीके की बात रखी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर गए और भी कई जगह कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि आरोपियों को जब गोली लगती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को तकलीफ होती है, क्योंकि उनसे उनका रिश्ता है। तमाम आरोपी वो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में शब्दों की बहुत एक दूसरे से शब्दों का वार बहुत देखने को मिला, एक्सचेंज हुआ। और पुलिस की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर के अखिलेश यादव अभी भी लगातार कह रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो इस एसटीएफ के एक एक मेंबर की जांच कराई जाएगी, क्योंकि इस एसटीएफ के जो मेंबर्स हैं उनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में। ये बाइट अखिलेश यादव की कुछ दिन पहले आई थी। तो ये सब पूरी बात चली रही थी, लेकिन इस घटना के 3 दिन बाद, यानी इस एनकाउंटर के 3 दिन बाद अनुज प्रताप सिंह की एक और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर होती है। ये उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र में हुआ। इसमें अनुज प्रताप सिंह घायल हो गए, बाकी 2 और लोग भाग गए इसमें। तो अनुज प्रताप सिंह आखिरी मेंबर है जिसका अभी हाल फिलहाल में एनकाउंटर हुआ। तो इस तरीके से अब तक 2 आरोपियों की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, जबकि 9 गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 फरार हैं। कुल 14 लोग इस पूरे लूटकांड में शामिल थे और इस 14 में से 3 फरार हैं, 2 की मौत हो चुकी है एनकाउंटर में, 9 एनकाउंटर के बाद पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो यही है कि एसटीएफ की इस कार्रवाई, यानी आरोपियों के ऊपर, गुंडों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें जाति कहाँ से आ गई, उसमें जाति लोग कहाँ से ढूंढने लगे, उसमें राजनीतिक दलों ने अपना फ़ायदा कौन सा उसमें ढूंढना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मंगेश यादव की मौत हुई है यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बात भी सही है, 100% सही है कि यूपी एसटीएफ ने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, संगठित अपराध की कमर तोड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपराधी अगर डर रहे हैं तो एसटीएफ के रिकॉर्ड्स की वजह से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था खराब की, संगठित अपराध में वो शामिल रहे, तो यूपी एसटीएफ की गोली से वो बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं अपराधियों की 2 ही जगह है, या तो जेल में या तो ऊपर। तो यूपी एसटीएफ एक तरीके से कहर बन के आरोपियों पर इस समय बरस रही है। जो सरेंडर कर दे रहे हैं वो सुरक्षित है, जो पुलिस पर गोली चला रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ये आंकड़ों से आपको पता है। और सुल्तानपुर में जो घटना हुई ज्वेलर्स शॉप पे लूट की, उसको सॉल्व कर लिया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन इस घटना के बाद से राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है उत्तर प्रदेश की। जातीय राजनीति, जो बहुत कॉम्प्लेक्स राजनीति है, ये अब गर्मा गई है और आरोपियों की भी जाति देखी जा रही है, मजहब देखा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा है कि इससे कैसे निपटा जाएगा। और एसटीएफ में कुछ अधिकारियों की भी कार्यशैली पर भी जो सवाल उठे हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि यूपी एसटीएफ कैसा काम कर रही है? क्या जाति देख के गोली मारी जा रही है उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है आपको? और यूपी एसटीएफ की वजह से आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की और संगठित अपराध की क्या स्थिति है? कमेंट करके हमको जरूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।